मेजर गौरव आर्या, क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं क्योंकि हमने जिस तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त किया है? उन्होंने 400 ड्रोन भेजे, एक नहीं चला। उन्होंने मिसाइल भेजी, कुछ नहीं फटा। आदमपुर के एयरबेस पे जब प्रधानमंत्री गए, S-400 की बात हुई, हमारे एयरक्राफ्ट की बात हुई, सबका जवाब प्रधानमंत्री ने बिना कुछ कहे दे दिया, वहां खड़े होकर S-400 पीछे रखकर, अपने MiG-29 पीछे रखकर। लेकिन हमारी सेना की ये विक्ट्री इसमें भी है। 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो ये कहना कि पीओके भारत को लेना है, ये तो कोई गलत बात नहीं है। ये तो एक बात है जो है, पार्लियामेंट में है तो फिर सबके लिए है। लेकिन इशू ये है कि ये वाली जो लड़ाई थी, इसमें जो प्यूनिटिव एक्शंस लिए गए, जो डिस्प्रोपोर्शनेट और विजिबल एक्शन लिए गए, उनका एक खास मकसद था। दिस वाज एसेंशियली एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ये वॉर नहीं था। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे थे, पीओके ले लेते, पीओके में सिर्फ पाकिस्तानी फौज नहीं है, पीओके में पीएलए भी है, चाइनीज आर्मी भी है पीओके में। उसका कारण यह है कि सीपैक गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर आती है। ये पूरा एरिया, हम लोग पीओके बोल के हम गिलगिट को भूल जाते हैं, वो भी भारत का अभिन्न अंग है। वहां पे चाइनीज आर्मी भी है। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, वो भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत तैयारी चाहिए। ये 10, 12, 13 दिन की तैयारी में, ये देखिए ना, बात यह है कि इनको समझ नहीं है, या फिर ये सरकार को घेरे हैं, इनका काम है। मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कोई किसी कांग्रेस बीजेपी का तो नहीं हूं, तो मुझे इनका कोई आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। पर जो वो कौन से आम आदमी पार्टी के थे, आई थिंक कोई लीडर थे, जी माफ कीजिएगा, वो कह रहे थे, मुझे लगता है थोड़ी सी बात इलॉजिकल है, वो चढ़ाने वाली बात है कि अरे हम पीओके, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। वहां पे आपके हजारों लाखों सैनिक फंस जाएंगे। ये बोलना दिल्ली में बैठ के एसी में बड़ा आसान है, हो सकता है, लेकिन अभी वो मौका नहीं है। दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या था पहलगाम का? आपने ये बोला कि पहलगाम में हो गया है आपका पहलगाम, एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया है। अब आपको हिट बैक करना है पाकिस्तान को, आतंकी और आपने हिट बैक किया, ऐसा किया कि कमर तोड़ के रख दी आपने पाकिस्तान की। लेकिन अश्विनी कुमार जी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या विपक्षी पार्टियां सिर्फ एक मखौल के तरीके से इस बात को कहती हैं? सचिन पायलट कह रहे हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं, ये मखौल की बात नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आपकी सरकारें ले लेती पहले। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान को नीचे दिखाया गया है, ये सवाल उठा के कहीं आप जो डिफेंस फोर्सेस की अचीवमेंट है उसको कम नहीं हाँक रहे? नाविका जी, पहले तो एक डिफरेंशिएशन कर दो कि सरकार अलग है और सेना अलग है। क्योंकि जब भी हम सरकार से सवाल करते हैं, आप बोलते हैं हम सेना से सवाल कर रहे हैं। जब भी हम सेना की सरकार सवाल उठाते हैं, आप बोल रहे हो कि आप सेना की बेइज्जती कर रहे हैं। और उसी वक्त आप ये भी कह रहे हो कि मोदी जी जाते हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, वहां जाते हैं और सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो वो सेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले ये एक लाइन क्लियर कर दो कि सरकार पे सवाल उठाना, सेना पे सवाल उठाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। वॉर सिचुएशन में आप क्या मानेंगे? वॉर सिचुएशन में क्या मानेंगे? नहीं, मुझे सुशांत सरीन बताइए, क्या वॉर सिचुएशन में सरकार और सेना अलग है? कॉन्स्टिट्यूशन का हमें राइट देता है। नहीं मिश्रा जी, हाँ राइट देता है। वॉर सिचुएशन में सवाल कर सकते हैं। नहीं, आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल इस वक्त क्यों? तो डिक्लेयर कर दीजिए कि इमरजेंसी चल रही है, आपका आर्टिकल 19 एग्जिस्ट नहीं करता। आपने सवाल उठाया, उसका जवाब सुन लीजिए। मैं बिल्कुल, मैं तो यहां तक आपसे डिसएग्री भी करता हूं। सिर्फ सरकार से ही नहीं सवाल पूछे जा सकते, सेना से भी पूछे जाने चाहिए। भारत एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हम पाकिस्तान नहीं है जहां पर सेना से कोई सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल सेना की भी जवाबदेही है, लेकिन सरकार और सेना को आप अलग भी मत करिए। सेना से आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते क्योंकि हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। आप सरकार से, सेना के ऊपर भी आप सवाल उठा सकते हैं कि सेना की तैयारी थी, कितनी और होनी चाहिए। सिर्फ आलोचना करने के लिए मत पूछिए सवाल, सेना की बेहतरी के लिए भी आप पूछ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहां पर अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं आलोचना के लिए होते हैं। नहीं सरीन, ये गलत इल्जाम है। आगे भी बढ़ना, एक सवाल नहीं है, चैप्टर कई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर भारत के एक्शन की सबसे बड़ी बाधा चीन और तुर्की बने, इसलिए भारत में दोनों देशों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के नेक्स्ट चैप्टर में चीन तुर्की से आर पार होगा? पहला सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक देश की राय है। देश की राय क्या है, खुद देखिए। हम
पाकिस्तान, तुर्की और चाइना के खिलाफ भी बॉयकॉट करेंगे। इसके खिलाफ हमें भी कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। कांग्रेस इसलिए बौखला रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे बॉयकॉट के लिए इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब सर। प्रदीप भंडारी जी, सवाल आपसे है, ये टर्की के बॉयकॉट पर देश ने अपना मन बना लिया है। सारे जो टूरिज्म की बुकिंग्स हैं वो 60% डाउन है और 60% लोग जो जाने वाले थे कैंसिलेशंस हो रहे हैं। ट्रेडर्स कह रहे हैं हम वहां से सेब नहीं मंगाएंगे, एप्रिकॉट्स नहीं मंगाएंगे। सवाल है कि जनता में रोष है, लेकिन आपने कल एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल की। क्या ये बात क्योंकि गर्मा गर्मी में है तो यहीं रुक जाएगी? क्योंकि 2 साल पहले तक तो आप ऑपरेशन दोस्त कर रहे थे तुर्की के साथ। आज क्या हमारा पॉलिसी और हमारा फैसला बदलेगा? नविका जी, इसका एक्शन जो है सरकार लेगी, क्योंकि अगर दुश्मन का कोई दोस्त होता है और जब जंग के समय में अगर वो दुश्मन की मदद करता है तो उसके प्रति हमारी नीति और नियत बदल सकती है। और मुझे लगता है कि जो हमने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया वो बदलेगी। पर आपने बड़ी बात, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई अगर सेना का वो सम्मान करते हैं, ये देखिए कारगिल जिसमें हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। 5 साल तक 2004 से 9 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कारगिल जो है उसमें सेना का शौर्य नहीं है, कारगिल जो है भाजपा की जंग है। इस तरीके से सेना का सम्मान करते हैं। आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी के विधायक ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ दिखावा था। चाइना पे कब रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो भंडारी जी? चाइना पे कब रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो? सुनो मेरी बात, तो आप बताओ कि कब इसको आप हटा दो अपनी पार्टी से। सवाल पूछा, आप सवाल का जवाब सवाल में कब दोगे? आप सवाल का जवाब दो ना, सवाल का जवाब आप जो सरकार में आप बैठे हो, इतना सवाल करने का शौक है विपक्ष में बैठो, खुला है वो एक कांग्रेस इतना ही सवाल करने का शौक है तो विपक्ष में बैठो। टर्की के ऊपर सरकार में बैठ के आपकी जवाबदेही बनती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। तुम्हारा विधायक बैठे हो ना, सरकार में आतंकवादियों को मारा गया, तुम्हारा विधायक निजामुद्दीन जो है। अच्छा ये बताओ, आतंकवादियों के जो सेना ने मारा कर दिया एनकाउंटर है। नाविका जी, अच्छा अश्विनी जी, आपने ना सरकार में बैठ के भी जवाब नहीं दिया। एक मिनट याद करा दूं 2008 में 26/11 हुआ था। तब एयर चीफ फली होमी मेजर ने पूछा था कि हमारी तैयारी पूरी है। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, दिस इज प्योर। इंसान अभी जीवित है, किताब लिखी है, किताब को किसी ने रेफरेंस था, वो भी उसकी और उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। हमारे देश में अगर जम्मू कश्मीर के मोदी जी के बारे में अगर आप वर्ड्स पे जाओगे तो वर्ड्स किस का बिलीव करेंगे? एक मिनट देखिए, अगर आप मुझे ही सवाल नहीं पूछने देंगे तो ये डिबेट नहीं हो सकती। 2008 के ऊपर जो आपके उस जमाने के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे मेनन साहब, उनकी किताब उन्होंने लिखी हुई है और उसमें भी यही चीज मेंशन की है कि जो सारा जो सरकारी तंत्र था वो ये चाहता था, अधिकारी ये चाहते थे कि ये हो कि कोई प्रतिक्रिया हो पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जो सरकार थी उस समय उसने फाइनली ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर वगैरह का चक्कर। तो आपको लगता है सरीन साहब कि अभी भी किताबें लिखी जाएंगी उसमें बोला जाएगा कि सरकार क्या कहते हैं, सेना चाहती थी कि पाकिस्तान को हार्डली हिट किया जाए और कहीं न कहीं हमारे मोदी जी जो है हमारे अमेरिका के दबाव में झुक गए, अमेरिका के दबाव में झुक गए और आप लोग बात करोगे वॉर रुकवा दी, नहीं वॉर रुकवा दिया बिल्कुल। पाकिस्तान को पहले दूसरों का वॉर रुकवाते थे, आज अपना भी वॉर रुकवा दिया। जस्ट देयर फोन का बस चले तो पाकिस्तान जैसे मुल्क को एक मिनट ये बहुत सीरियस मामले। मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट जो कह रहे थे उनको खुशी है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी, सेना चाहती थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हो। ये रहे मनमोहन सिंह को स्टेटमेंट नहीं, अब जवाब दो, कुछ भी मनमोहन सिंह। मैं राजकुमार भाटी जी आपसे पूछना चाहती हूँ। राजकुमार भाटी जी, मैंने सवाल शुरू किया तुर्की से, अब उसमें आपने कांग्रेस का जो था, मैं नहीं कहती कि कांग्रेस के कोई फैसला लेना चाहिए था, लेकिन इतना कहते हुए कि इस देश के खिलाफ जो भी खड़ा है हम उसके खिलाफ हैं, ये कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं है, किसी राजनीतिक दल को नहीं है। मैं इस बात की सवाल पूछ रही हूं। आज कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया था, लेकिन आपने देखा कैसा जयराम रमेश ने माइक उधर से उधर किया।
उधर पवन खेड़ा कह रहे नहीं आप कह दो, नहीं आप कह दो। ये लखनऊ की तहजीब जो है अच्छी लगती है, लेकिन इस सवाल पर थोड़ी अटपटी नहीं लगी। और मैं पूछना चाहती हूं, तुर्की का जो किरदार रहा इस पूरी जंग में सबके सामने है, उसके बाद कुछ कहने में क्या दिक्कत है? वोट बैंक की कोई मजबूरी है? पाकिस्तान से हमारा जो मतभेद है और जो हमारी लड़ाई है और जो ये संघर्ष हुआ, वो इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है, हमारे देश में हमले कराता है। और जो जो देश पाकिस्तान की मदद करते हैं वो सब भी हमें शत्रु की श्रेणी में गिनने चाहिए और उन सब के खिलाफ भी हमें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक ये जो धारणा बनाने का प्रयास किया जाता है, ये नरेशन परोसा जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी तो बड़ी देशभक्त है और विपक्ष की पार्टियां का अंदर देश प्रेम नहीं है। ये बहुत खतरनाक खेल है, इससे देश कमजोर होता है। देश का हर नागरिक जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के, पार्टियों से ऊपर उठ के देश के साथ है। अभी जब ये घटना हुई, पहली बात तो पहलगाम में 22 अप्रैल को जब घटना हुई, उसके बाद पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बोला। जम्मू कश्मीर जिस राज्य में ये घटना हुई उसकी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए गए, पूरा कश्मीर बंद रहा, मस्जिदों से ऐलान किए गए पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, और देश का हर धर्म हर जाति का व्यक्ति इसके खिलाफ था। दूसरे 7, 8, 9 3 दिन जब जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला, एक भी विपक्षी पार्टी या किसी राजनीतिक व्यक्ति ने कोई आलोचना में एक शब्द नहीं बोला। सब सेना के साथ खड़े थे। सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, सारी पार्टियों ने सरकार को समर्थन दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप एक्शन लीजिए। लेकिन जब एक तीसरे देश के राष्ट्रपति ने संघर्ष विराम की घोषणा की तो यह आलोचना लायक विषय है, इस पे हम आलोचना करेंगे। बिल्कुल, यही मेरा नेक्स्ट चैप्टर है। 10 सेकंड और देना। लेकिन नाविका जी कृपया। नहीं, देखिए हमारी बात अधूरी रह जाती है, उधर ज्यादा टाइम दिया जाता है, हमें बीच में टोक दिया जाता है। ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा, मुझे मेरे 2 वाक्य पूरे होने का सवाल आ रहा है तो मैंने सोचा तब बोल लें। 2 वाक्य मेरे पूरे होने। अच्छा, 2 वाक्य बोल। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने ये भारत का अपमान कराया है कि अमेरिका हमारे संघर्ष विराम की घोषणा करे और प्रधानमंत्री में खंडन करने तक की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल। और कश्मीर के बारे में हमारी पॉलिसी शुरू से रही है, हम तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तीसरा पक्ष घुसा दिया है। इन 2 बातों के लिए आलोचना हम करेंगे, वो हमारा अधिकार है। नहीं, बिल्कुल आपका अधिकार है और आप करिए, और यही मेरा अगला चैप्टर है। लेकिन उस चैप्टर पे जाने से पहले थोड़ा आपको याद दिलाना चाहती हूं जो कल राम गोपाल यादव जी ने कहा। हमारी स्क्वाड्रन लीडर व्योमिका सिंह के, पहले तो नाम भूल गए, दिव्या सिंह, चलिए हो जाता है, कोई बात नहीं, बाद में करेक्ट कर लिया। लेकिन उसके लिए जो जाति सूचक शब्द प्रयोग किया, वो क्या किया जाना चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये गाली बराबर है, इसे आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, कानून का उल्लंघन किया। कौन से केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने किसी की जाति बताना गाली बराबर है? ये कौन सा कानून है इस देश में? नहीं, और कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने? मैं बता देता हूँ, जाति का नाम लेके मैं बता देता हूँ। नहीं, 2008 सुप्रीम कोर्ट सेड कॉलिंग अ पर्सन और द वर्ड, मैं बोल नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती, मैं बोल दूंगा जो आप ना बोल पाए वो मैं बोल दूंगा। इंटेंशनली इंसल्टिंग अ पर्सन, और इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। यही मैं कहने वाला था। हाँ। इंसल्टिंग, जाति का नाम लेकर किसी को अपमानित करना आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। नाविका जी समझने का प्रयास तो करिए। आप नहीं, मैं पक्ष पर क्यों अड़ी रहती हैं? चलिए, अपराध नहीं है, लेकिन इंसल्ट करना, आप खड़े सेना के साथ, लेकिन सेना की हमारी महिला को आप कह रहे हैं कि इंसल्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। इंसल्ट किया तब ना, इंसल्ट कैसे कर दी? आपने कौन सा शब्द इस्तेमाल नहीं किया? मैं बोल रहा हूं, आप जवाब तो सुने, जवाब तो सुने। नविका जी मैं जवाब देता हूं। सुनो भंडारी जी, सवाल मुझसे किया गया। आर्मी में जात ढूंढना है? जात क्यों ढूंढना है? बोल तो रहा हूं। नविका जी, आपने पूरा बयान प्रोफेसर साहब का सुना है? बिल्कुल सुना है। क्या उन्होंने गलत बोला? उन्होंने कहा सोफिया कुरैशी को इसलिए अपमानित किया जा रहा है उनका धर्म देख के, और इन 2 अधिकारियों की इन्हें जाति पता नहीं थी, वरना इन्हें भी अपमानित करते। ये इस जाति से, यही बयान नहीं है उनका। नविका जी, जाति सूचक नहीं होना चाहिए। शब्द का प्रयोग करना, वो शब्द का प्रयोग करना व्योमिका सिंह का अपमान है और हमारी फोर्सेस का अपमान है। क्या हमारी फोर्सेस, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। जगदीश देवड़ा जी, आपके बीच में आपका, अरे भैया मैं नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में। अश्विनी जी, राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी पर्याप्त है अपने नेता के बारे में बोलने के लिए।
दिए क्या? अरे सपा ज्वाइन कर दिए क्या? लेकिन मुख्यमंत्री बोल रहा है कि सेना अश्विनी जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। मैं स्थगित कर दूंगी डिबेट। एक मिनट क्योंकि आप झूठ, ये गलत है। ये नहीं, कोई झूठ नहीं बोल रहा। ऑपरेशन सिंदूर के, और ये चैप्टर 3 है, ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने की पहली जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे के साथ दी कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की। प्रधानमंत्री मोदी का बयान, भारतीय विदेश मंत्रालय की स्पष्टीकरण, प्रतिक्रियाएं और डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानों से साफ है कि ट्रंप ने गलत बयानी की। लेकिन ट्रंप का नाम लेकर मोदी पर विपक्ष हमलावर है। ऐसे में सरकार का जवाब क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर का अगला चैप्टर है। पहले सुनिए ये बदलते बयान। तो आप कृपया करके बताइए कि सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप जी के माध्यम से क्यों हुई? इस युद्ध विराम की घोषणा भारत ने क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री ने खुद क्यों नहीं की? क्यों इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करी? I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा है। सीरियस सवाल है, प्रदीप भंडारी जवाब। नाविका जी, मैं जवाब दूंगा, इनको कहीं का इंटरप्ट ना करें। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट से डिट्रैक्ट कर चुके हैं। दूसरी बात, एक सिंपल एग्जांपल से करूंगा। जुलाई 2019 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई उनको मीडिएशन के लिए जम्मू कश्मीर में कहा गया है। 15 दिन के अंदर हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया। यह है सच्चाई। हमने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधन दिया, जिसमें क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान से सिर्फ बातचीत पीओके या टेररिज्म पे होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार यह बात कह दी। जयशंकर जी ने कह दी। पर मुझे अचंभित इस बात पे है कि कांग्रेस पार्टी जो 10 साल में डोनाल्ड ट्रंप का ड नहीं बोल पाई, हमारी देश की सरकार ने ऑफिशियली इस बात को इतनी बार कहने के बाद इनको हर चीज विदेशी क्यों अच्छी लगती है? अब की बार ट्रंप सरकार, चीन, अब की बार ट्रंप सरकार, हमेशा इनको ये अच्छा लगता है। और असली बात तो यह है कि पाकिस्तान के दुलारे अगर कोई है तो राहुल गांधी है। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने राहुल गांधी को एज एविडेंस यूज किया सत्यपाल मलिक के साथ में। तो जवाब तो आपको देना है। हमने तो नाम लेकर के आपका कोई नाम लेकर के कुछ बोल दे, उसके लिए आप रिस्पांसिबल थोड़ी हो। अभी तक आपको कोई कुछ भी बोल दे, आपके नाम को लेकर के आप रिस्पांसिबल नहीं हो। रही बात ट्रंप की एक्टिंग करोगे, बहरे होने की एक्टिंग करोगे तो क्या होगा? सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया, अब क्या चाह रहे हो? अनवर पाशा जी, अनवर पाशा, केवल 5 सेकंड देना। अच्छा, अनवर पाशा जी भी आपके अलायंस के बोले नहीं है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी को ये कहा था कि बांग्लादेश से सेना वापस बुला ली, हमने 7वां बेड़ा उतार दिया है। इंदिरा गांधी ने कहा अब 7वां उतरो है 70वां, अब सेना वापस नहीं आएगी। ये हिम्मत मोदी जी क्यों नहीं दिखा पाए? सवाल ये है केवल मोदी जी के शब्द नहीं निकला, उन्होंने क्या डर के बैठ गए। सवाल ये यूएस और रशिया के प्रेशर में आ गई थी। ट्रंप और उन्होंने शिमला हो गई। ट्रंप लगातार अपमानित कर रहा है। प्रधानमंत्री होने के नाते एक एक करके मेजर गौरव आर्या जी, क्या भारत डर के, ट्रंप से डर कर वापस बिल में घुस गया? क्या ऐसा हुआ? अच्छा, मोदी, अच्छा, भारत मोदी जी अलग अलग है। हाँ। मतलब देश का प्रतिनिधित्व जो करेगा उसको आप नहीं कह सकते। ये इंडिया इज इंदिरा कह सकते हैं, इंदिरा इज इंडिया कह सकते हैं, लेकिन भारत और मोदी जी को हाइफनेट करना है। लेकिन क्या डर के मारे हम वापस आ गए? हमने सीज फायर कर दिया। कोई भी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन शुरू करने से पहले ऑपरेशनल एम्स होती हैं जो आर्मी डिसाइड करती है पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत। ऑपरेशनल एम्स जब आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, आप किस मामले में, आपने क्या मामला लेकर शुरू करा था, क्या आपके विचार में क्या वो एम पूरी हो गई है? हाँ, पूरी हो गई है। अगर पूरी हो गई है तो आपने बोला ये। प्रदीप भी बैठे हैं भाजपा के, कांग्रेस, समाजवादी, सारी पार्टी के बैठे हैं। जब भी किसी भी पार्टी का नेता कहता ना हम फौज के साथ हैं, भगवान की कसम हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत डर लगता है मुझे एज अ फौजी। मुझे बहुत खौफ आता है कि यार ये मेरे साथ हैं। नहीं भाई, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें छोड़ दो।
जो आदेश होंगे ऊपर से हम पालन कर लेंगे, जो भी पार्टी होगी, जो भी आप लोगों की राजनीति है, लोकसभा, राज्यसभा, आप जो आदेश देंगे पालन हो जाएगा। लेकिन हमारे बारे में भला मत सोचिए, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा है। कोई कर्नल सोफिया कुरैशी को ऐसे बोल सकता है? वो सोफिया कुरैशी इसलिए नहीं बैठी उस कुर्सी में क्योंकि वो मुसलमान है, वो औरत है, वो सबसे सर आतंकवादियों की बहन बोला था नहीं गलत है सर, वही तो बोल रहा हूं। जेल में होना चाहिए। आप क्लियर करो ना, क्लियर कर रहे हो। प्रदीप भंडारी उनको जेल में होना चाहिए। वो जब उस कुर्सी पे बैठी हैं, वो इसलिए नहीं बैठी कि वो मुस्लिम हैं या वो औरत हैं, वो इसलिए बैठी हैं क्योंकि जो फौज है उसमें से